अगर आपको अपना रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है ममता और मैं एस्टोनिया में रहती हूँ और एस्टोनिया के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वेलकम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मिलने वाली है एस्टोनिया के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस। तो जो आज का टॉपिक है वो है एस्टोनियन लैंग्वेज के बारे में। एस्टोनियन लैंग्वेज सीखना आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एस्टोनिया में आके रहना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, अगर आप किसी काम के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो एस्टोनियन लैंग्वेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, तो आज हम उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट, एस्टोनियन लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आपकी जो डेली लाइफ है वो बहुत ईजी हो जाती है। अगर आपको ग्रोसरी स्टोर में जाना है या फिर आपको फैमिली डॉक्टर के साथ कोई बात करनी है, कोई फॉर्म भरना है, तो आपकी जो है लाइफ है थोड़ी ईजी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में जा रहे हो तो आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, तो आपको जो उधर काम करते हैं उनसे बात करनी है, तो आप एस्टोनियन लैंग्वेज में ही करोगे। तो उसके साथ आप इजीली लोगों के साथ जो है कनेक्ट हो पाओगे, उनको समझ पाओगे वो क्या कह रहे हैं, और आप अपनी अपनी बात भी है दूसरों तक पहुंचा पाओगे अगर आपको एस्टोनियन लैंग्वेज आती है। तो आपकी जो डेली लाइफ है वो इजी हो जाती है। तो इसलिए आपको जो एस्टोनियन लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है। और दूसरा है बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, स्पेशली लोकल कंपनीज हो गया, हेल्थ केयर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, जिनमें आपको एस्टोनियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एस्टोनियन लैंग्वेज नहीं आती है, नो मैटर आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो भी आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मैं आईटी में काम करती हूँ, मेरे लिए तो एस्टोनियन लैंग्वेज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सारी जो मीटिंग्स होती हैं या सारा जो भी प्रोसेस होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। बट इट्स लाइक अ प्लस अगर आपको आती है। तो एक बार मैं एक कंपनी में जॉब इंटरव्यू देने के लिए गई थी, वो फेस टू फेस थी। वहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर और एक टीम लीड था। इंटरव्यू होने के बाद तो उन्होंने मेरी सीवी पकड़ के रखी हुई थी, तो उसने कहा कि तुमको एस्टोनियन लैंग्वेज आती है, तुमने सीवी में लिखा है, इट्स लाइक प्लस। अगर मुझे आती है तो डेफिनेटली मैं क्यों ना मेंशन करूँ। तो फिर उन्होंने मेरे साथ एस्टोनियन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया और हमने बहुत सारी कन्वर्सेशन एस्टोनियन लैंग्वेज में की। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए कि हाँ, तुमने 3 या 4 साल तुमको हुए हैं इधर इधर रहते हुए, और तुम फिर भी एस्टोनियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोल पा रही हो। इधर बहुत सारे लोग हैं जो इधर ही रहते हैं, इधर ही बड़े हुए हैं, वो जन्म से इधर हैं, वो एस्टोनियन लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हैं। तो उस इंटरव्यू के बाद जो डायरेक्ट टेक्निकल इंटरव्यू होनी थी, तो उनके ऊपर था कि वो मुझे सेकंड राउंड की इंटरव्यू के लिए भेजेंगे, जो टेक्निकल इंटरव्यू थी, या नहीं भेजेंगे। तो जब मैंने एस्टोनियन लैंग्वेज में बात करना शुरू किया, वो बहुत इम्प्रेस हुए, तो इसलिए मुझको सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू उन्होंने मुझे सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए भेज दिया था। अगर आपकी जॉब के रिक्वायरमेंट से आपको लैंग्वेज नहीं चाहिए, तो भी आपको जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि इसके साथ आपकी डेली कम्युनिकेशन जो ईजी हो जाती है। और तीसरा पॉइंट है सोशल कनेक्शंस। अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आपको जो फ्रेंड्स बनाने बहुत ईजी हो जाते हैं। बहुत ईजी तो नहीं, बट टू सम एक्सटेंट थोड़ी आपको ईजी हो जाती है, क्योंकि एस्टोनियन लोग बहुत रिजर्व हैं, तो फ्रेंड्स बनाना इतना ज़्यादा ईजी नहीं है। अगर आप उनकी लैंग्वेज बोल पाते हो देन इट्स लाइक पॉसिबल फॉर यू टू मेक देम फ्रेंड्स। और अगर आपको अपने नेबर्स के साथ कोई बात करनी है या फिर कोई सोशल इवेंट है उधर जाना है, तो आपके लिए लैंग्वेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आपको जरूर लैंग्वेज सीखनी चाहिए। और पॉइंट नंबर 4 है कल्चर एंड ट्रेडिशन। अगर आपको किसी भी कंट्री की लैंग्वेज आती है, जिस कंट्री में आप रह रहे हो, तो लैंग्वेज ही की है उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए। जो अगर आपको लैंग्वेज आती है तो आप उनका जो है लोकल म्यूजिक सुन पाओगे, उनके फेस्टिवल्स एंजॉय कर पाओगे, इवेंट्स एंजॉय कर पाओगे। तो इसके साथ जो आपका लाइफ है, तो आप फुली वो एंजॉय कर पाओगे दूसरी कंट्री में, तो आपको अपनापन लगेगा दूसरी कंट्री में जाकर। और जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सबसे इम्पोर्टेंट, एक्सटेंशन ऑफ टेम्पररी रेजिडेंस परमिट। अगर आपको अपना रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड करना है तो उसके लिए भी आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एस्टोनिया में टेम्पररी रेजिडेंस परमिट के बेसिस पे रह रहे हो और आपको एक्सटेंड करवाना है फ्रॉम 2026 जनवरी, उसके लिए आपको A2 लेवल तक एस्टोनियन लैंग्वेज आनी ही चाहिए, और आपका जो है एग्जाम है वो स्टेट लेवल का क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपनी जो है रेजिडेंस परमिट वो एक्सटेंड करवा पाओगे। पहले ये ऐसा रूल नहीं था, अब आ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लैंग्वेज नहीं आती है और वो बहुत सारे टाइम से एस्टोनिया में रह भी रहे हैं। तो अभी के लिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है। अगर आपको एस्टोनिया में रहते हैं तो आपको लैंग्वेज आनी ही चाहिए। पहले तो परमानेंट रेजिडेंस के लिए तो था ही कि आपको B1 के लेवल तक लैंग्वेज आनी चाहिए,
तो अभी तो आपको अगर रैंप रेजिडेंस परमिट एक्सटेंड भी करवाना है तो भी आप A2 लेवल तक के लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप एस्टोनिया में आ रहे हो या आना चाहते हो, सबसे पहले आपको लैंग्वेज आपकी सीखनी शुरू कर देनी चाहिए। तो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड अंटिल देन चाओ चाओ।